आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। कल एक रिपोर्ट आई थी कि तालिबान की तरफ से कंदूज एयरबेस के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और इस दौरान इस बेस पे स्थित एक Mi-24 हेलीकॉप्टर के ऊपर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी फोटोग्राफ को देख सकते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को साल 2015 में 4 Mi-24 हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे। ये Mi-24 हेलीकॉप्टर इंडियन हेलीकॉप्टर्स नहीं है। भारत ने बेलारूस से ये हेलीकॉप्टर्स खरीद के इनको अपग्रेड कराकर अफगान डिफेंस फोर्सेस को गिफ्ट किया था और अब इन 4 में से एक हेलीकॉप्टर तालिबान के कब्जे में है। Mi-24 हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा केपेबल हेलीकॉप्टर्स हैं और अफगानिस्तान जैसी टेरेन के लिए ये हेलीकॉप्टर्स काफी ज्यादा यूजफुल हेलीकॉप्टर्स हैं। सोवियत यूनियन की तरफ से जो अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन किया गया था उस दौरान ये हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए थे। हालांकि बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मुजाहिदीन को जब स्टिंगर दे दी गई थी तो ये इक्वेशन बदल गई थी। लेकिन इस हेलीकॉप्टर की ये जो अपग्रेडेड वेरिएंट अफगान डिफेंस फोर्सेस के साथ में ऑपरेशनल हैं, ये हेलीकॉप्टर इंफ्रारेड शाफ्ट्स और फ्लेयर्स के साथ में आते हैं, जिसके वजह से ये स्टिंगर जैसी मिसाइल से काफी आसानी से बच सकते हैं और अब इन काउंटर मेजर्स की मदद से ये हेलीकॉप्टर और भी ज्यादा कारगर हो गए हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए भारत की तरफ से ये हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान को गिफ्ट किए गए थे और अब इन 4 में से एक हेलीकॉप्टर तालिबान के पास मौजूद है। आप में से कई लोगों की तरफ से ये कमेंट बार बार आती है कि भारत को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए, उनको हथियार देने चाहिए। HTT-40 का आर्म्ड वेरिएंट, LCH और रुद्रा जैसे हेलीकॉप्टर्स भारत को अफगानिस्तान को देने चाहिए। देखिए, तालिबान जितनी तेजी से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करता हुआ चला जा रहा है, उससे एक चीज समझ में आती है कि करंट अफगानिस्तान डिस्पेंसेशन की तरफ से तालिबान के खिलाफ ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में लड़ाई नहीं की जा रही है और बिना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तालिबान काफी तेजी से इलाके के ऊपर कब्जा कर रहा है। हालांकि अफगान डिफेंस फोर्सेस कई इलाकों में वापस से तालिबान को पुश कर रही है, लेकिन इसी इंटेंसिटी के साथ में हर जगह पर लड़ाई नहीं हो रही है और बहुत सारी जगहों पर जब तालिबान के लोग आते हैं तो अफगान डिफेंस फोर्सेस में से कुछ लोग अपने हथियार लेकर उनकी तरफ चले जाते हैं और बचे हुए लोग इलाकों को छोड़कर भाग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब फैजाबाद सिटी, जो कि बदख्शान प्रोविंस का कैपिटल सिटी है, वहां पर जब तालिबान की तरफ से ऑफेंसिव लॉन्च किया गया था तो वहां के गवर्नर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में बिना लड़े वर्साज की तरफ निकल गए थे और उनके इस रिट्रीट के दौरान तालिबान की तरफ से उनके ऊपर 12 बार हमले किए गए थे। जी हाँ, बिना लड़े जब वो रिट्रीट कर रहे थे, बावजूद उसके तालिबान की तरफ से उनको मारने के लिए 12 बार कोशिश की गई थी। और वहाँ की सिचुएशन इस समय इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है कि एक इलाके के ऊपर सुबह अफगान डिफेंस फोर्सेस का कब्जा होता है, शाम को तालिबान का और रात में किसी वॉरलॉर्ड का। इन सभी चीज़ों को देखते हुए LCH, रुद्रा या HTT-40 के आर्म्ड वेरिएंट्स को अफगान डिफेंस फोर्सेस को देने का विंडो निकल चुका है। किसी भी नए इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग लगती है और ट्रेनिंग में समय लगता है, लेकिन इस समय अफगान डिफेंस फोर्सेस के पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं है और जिस तरीके के ऑफेंसिव तालिबान की तरफ से किए जा रहे हैं उसके बीच में एक नए इक्विपमेंट को ऑपरेट करना, उसके ऊपर ट्रेन होना, उसका समय नहीं है। और ऐसे में अगर भारत HTT-40, LCH या रुद्रा जैसे प्लेटफॉर्म अफगान डिफेंस फोर्सेस को अभी देता है तो उनके साथ में कुछ वैसा ही होगा जैसा इस Mi-24 के साथ में हुआ है। वैसे अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के रोटर्स गायब हैं, यानी कि अफगान डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को नॉन ऑपरेशनल स्टेटस पर इस एयरबेस के ऊपर छोड़ा था, यानी कि इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग इसकी करंट सिचुएशन में तालिबान नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर 5 ऐसे हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है और ज़रूरत पड़ने पर वो लोग इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेशनल करके तालिबान को सौंप सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।